ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज हम लेकर आए हैं रविवार व्रत कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। रविवार व्रत के महत्व, रविवार पूजा व्रत विधि, रविवार व्रत के नियम, रविवार व्रत कथा एवं रविवार व्रत जाप मंत्र। आइए सबसे पहले हम जानते हैं रविवार व्रत पूजन कैसे करें। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। सूर्य भगवान का स्मरण करते समय इस मंत्र को पढ़े। ओम हा ह्रीं ह्रौं श सूर्याय नमः। आइए भक्तों, अब हम चलते हैं रविवार व्रत कथा की ओर। आइए इसे हम प्रेम पूर्वक ध्यान से सुने। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती और स्नान आदि से निर्मित होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लिपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बुढ़िया औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उसको अच्छी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लिपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग के लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देता था। उस दिन ना तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाई, ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्य उदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन प्रतिदिन बुढ़िया से छिपकर उठा ले जाती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चाल की पता सूर्यदेव को पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपने गाय को हमेशा घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पिता को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह गाय के सोने का गोबर देख तो राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्यदेव को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को
स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ में राजा ने बहुत धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगा। इसके बाद राजा ने उसके पड़ोसन और पति को दुष्टता के लिए दंड दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधि पूर्वक रूप से किया करें। इस व्रत के करने से घर में धन्य दान की कभी कमी नहीं होगी। सभी ने नियमित रूप से व्रत का पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गई। आइए अब हम जानते हैं रविवार पूजा व्रत विधि के बारे में। रविवार को सूर्य उदय से पहले स्नान से निर्वृत्त होकर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की मूर्ति या स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, रक्त, चंदन और लाल वस्त्र दूर्वा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती करें। आइए हम जानते हैं रविवार व्रत के नियम के बारे में। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी से बचें। इस दिन नीला, काला, ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद एक बार ही भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर अवश्य खाएं। रविवार व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। जो कोई भी रविवार व्रत विधि पूर्वक करता है उसकी लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान और तेज में बढ़ोतरी होती है। आइए भक्तों अब हम चलते हैं सूर्य देव जाप मंत्र के बारे में। आइए इसे ध्यान पूर्वक हम सुने। ओम रामित्राय नमः। ओम ऋक्वे नमः। ओम हु सूर्याय नमः। ओम रा भावने नमः। ओम ह्रो खगाय नमः। ओम ह्री पुष्पने नमः। ओम ह्रा हिरण्य गर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्य नमः। ओम सावित्र्यै नमः। ओम कर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आइए भक्तों हम आप सबको बताते हैं कि हर रविवार व्रत के दिन हमें इनमें से कोई भी एक मंत्र का 21, 51 या 108 बार जप करने से हमारे सूर्य नारायण देव हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए सभी मिलकर सूर्य देव नारायण की जय।